दोस्तों, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो में ये दो सवाल लेकर आया हूं जो बीज गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल है, किसी व्यक्ति का वजन प्रति वर्ष समान रूप से बढ़ जाता है। आज से 5 वर्ष बाद उसका वजन 65 किलोग्राम और 11 वर्ष बाद 83 किलोग्राम हो जाता है। उसका वर्तमान वजन क्या है? देखिए, प्रतिवर्ष वजन समान रूप से बढ़ता है, वृद्धि समान है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ष कम बढ़ता है, किसी वर्ष कम, वृद्धि समान रूप से होती है। और आज से 5 वर्ष बाद उसका वजन 65 किलोग्राम और 11 वर्ष बाद वजन 83 किलोग्राम हो जाता है। तो वर्तमान वजन निकालना है। चलिए इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए। सवाल नंबर 1, मान लिया कि उस व्यक्ति का वर्तमान वजन बराबर x किलोग्राम है तथा प्रतिवर्ष वृद्धि प्रतिवर्ष वजन में वृद्धि y किलोग्राम होता है। मान लिया कि उस व्यक्ति का वर्तमान वजन बराबर x किलोग्राम तथा प्रति वर्ष वजन में वृद्धि y किलोग्राम होता है। अब सवाल के शर्त पर आइए। क्या लिखा हुआ है प्रश्न से? 5 वर्ष बाद, यानी अभी का वजन कितना है? x किलोग्राम। आप प्लस 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष में 5 और गुना y किलोग्राम बढ़ेगा, दोनों जोड़ करके 65 किलोग्राम होता है। और तथा 11 वर्ष बाद, यानी वर्तमान उम्र में 11 वर्ष में जो वजन वृद्धि होता है उसको जोड़ करके 83 वर्ष होता है। ये प्रश्न कहता है। इसको आप समीकरण को 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। यहां पर देखिए, समीकरण 1 ये है, x प्लस 5y बराबर 65 तथा x प्लस 11y बराबर 83। ये 2 समीकरण बन रहा है। तो आइए इसको क्या करना है। देखिए, यहां पर x दोनों जगह बराबर है। यहां पर लिखिए घटाने पर बीजगणित में चिन्ह विपरीत लगाना पड़ता है। जैसे यहां पर देखिए प्लस है, यहां पर माइनस लगाइए, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस लगाइए, यहां पर इसके पहले चिन्ह प्लस है, माइनस लगाइए। होता यह है कि यहां माइनस लगाए, यहां पर माइनस हो गया, यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस माना जाएगा, और यहां पर जो प्लस छिपा हुआ है वहां पर माइनस माना जाएगा। अब देखिए, ये x प्लस माइनस में है, कट गया। अब यहां देखिए क्या बचा, ये 11y में 5y घटाइए, क्या बचेगा? -6y। और यहां पर देखिए क्या बचेगा, 1 दाही 10, 3 13, 13 में 5 घटाइए 8, और फिर यहां बचा 7, 7 में 6 घटाइए 1, और यह भी माइनस वाला बचेगा। सवाल को गौर से समझिए, सवाल बिल्कुल कठिन नहीं है। यहां पर आप
माइनस माइनस कटा दीजिए, क्या हो गया, y बराबर 6 को उधर ले जाइए, इधर 18 बचा, अब बटे 6, 6 तिया 18, 3 हुआ, यानी 3। y का मान कितना निकला, 3। अब आपको देखिए क्या निकालना है, उसका वर्तमान वजन क्या है। वर्तमान वजन आप x माने हैं, यहाँ पर निकल रहा है अभी प्रतिवर्ष वृद्धि, प्रतिवर्ष वजन में वृद्धि निकल रहा है, तो यहाँ पर आप y के मान को, अब y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस 5y बराबर 65। आपको x निकालना है, x प्लस 5 और y का मान कितना निकला आपका, देखिए 3 निकला हुआ है, 3 लिखिए, अब बराबर 65। आगे बढ़िए, x प्लस 5 तिया 15 अब बराबर 65, इसीलिए x का वैल्यू निकालिए, 15 को उधर ले जाइए, माइनस होगा, 65 घटा 15 बराबर 50 वर्ष। अतः उस व्यक्ति का वर्तमान वजन बराबर 50 किलोग्राम है। ये उसका वर्तमान वजन निकल गया। आशा करते हैं आपको यह सवाल समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। अब सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 है, 243 रुपया को 3 ऐसे भागों में बांटें कि पहले का आधा, दूसरे का तिहाई और तीसरे का चौथाई परस्पर बराबर हो। सवाल पर ध्यान दीजिए, किसको बांटना है, 243 को कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है, लेकिन शर्त है, क्या शर्त है, पहले का आधा, पहला शर्त, दूसरे का तिहाई और तीसरे का चौथाई आपस में बराबर है। तो इस शर्त को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल, 243 को 3 भाग में बांटना है। तो मान लीजिए मान लिया कि पहला भाग बराबर x रुपया तथा दूसरा भाग बराबर y रुपया, तो तीसरा भाग बराबर क्या होगा, कुल कितना बांटना है, 243, एक भाग आपका x रुपया है, दूसरा भाग y रुपया है, तो तीसरा भाग देखिए क्या होगा, 243 माइनस दोनों हिस्सा जोड़ के कुल में घटा दीजिए प्लस y, अर्थात इसको हल कर दीजिए, 243 माइनस प्लस माइनस x और माइनस प्लस माइनस y, ये इतना रुपया तीसरा भाग होगा। अब शर्त पर चलिए, शर्त क्या है, प्रश्न से पहले का आधा, पहला भाग क्या है, x रुपया, यानी x बटे 2, और
दूसरे का तिहाई, दूसरा भाग क्या है, y बटे 3, दूसरे भाग का तिहाई। और तीसरा भाग का चौथाई। तीसरा भाग देखिए ये है आपका 243 माइनस एक्स माइनस वाई और बटे चौथाई है, चौथाई 4 से भाग दीजिए। और क्या है, परस्पर बराबर है। परस्पर का मतलब होता है आपस में, आपस में बराबर हो गया। ये शर्त हमने दिखा दिया। ये तीनों भाग बराबर है। देखिए ये तीनों भाग बराबर है आपस में, प्रश्न कह रहा है। अब इससे समीकरण तैयार कीजिए। समीकरण इस प्रकार, 243 माइनस एक्स माइनस वाई बटे क्या है 4। इसको आप कोना कोनी गुना कीजिए, ये 4 गुना एक्स 4x हो जाएगा। अब इसको यहाँ से गुना कीजिए, बराबर 243 गुने 486 होगा। यहाँ 243 है, उसको 2 से गुना करना है, 486 होगा। अब फिर 2 गुना एक्स माइनस 2x, यहाँ माइनस है, और फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 2y। अब देखिए इस दोनों को इधर ले आइए, ये हो जाएगा 4x माइनस है 2x में, प्लस 2x और ये प्लस 2y बराबर 486। अब देखिए यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6x, अब प्लस यहाँ बच गया 2y, 2y बराबर 486, ये 486। अब समीकरण को हल कर लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर बचेगा 3x प्लस यहाँ पर y बराबर 243। अब क्या करना है, इसको समीकरण 2 मानिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 पर ध्यान दीजिए। समीकरण 1, अब समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर घटाना है। यहाँ देखिए पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस 2y बराबर क्या है 0। और दूसरा समीकरण आपका यहाँ पर है 3x प्लस y बराबर 243। चलिए आगे बढ़िए, घटाइए इसको, यहाँ माइनस देना पड़ेगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब देखिए ये 3x कटा, अब यहाँ पर ये 2y माइनस में है, ये 1y माइनस में है, कितना हो जाएगा 2 1 3y माइनस में माइनस 3y बराबर इधर बचा माइनस
43 माइनस माइनस कटा दीजिए, y बराबर 3 लग जाइए, भाग लगेगा 243/3। अब इसको कटाइए, 3 8 24 और 3 1 3 यानी बराबर 81। दोस्तों y क्या है? दूसरा भाग है। दूसरा भाग आपका ज्ञात हो रहा है 81 रुपया। उसके बाद y के मान को समीकरण 1 में रखिए। y के मान को 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए क्या है, 3x और -2। अब y का मान आपका कितना है? 81 गुना 81 और बराबर उधर क्या है? 0। ये 3x और माइनस 81 दुने 162 होगा बराबर 0। अब 162 को उधर ले जाइए, 3x बराबर इधर -162 है, इधर आकर के +162 होगा। इसलिए x बराबर 162 में 3 से भाग दीजिए, कटाइए इसको, 3 5 15, 16 में 15 घटेगा, 1 बचेगा, 1 पर 2 उतरेगा, 12, 3 चौके 12 यानी बराबर 54। x क्या है? पहला भाग है। आपका पहला भाग दूसरा भाग ज्ञात हो गया है। यहाँ पर लिखेंगे अतः पहला भाग बराबर 54, दूसरा भाग बराबर 81। इसलिए तीसरा भाग बराबर, देखिए तीसरा भाग आपका क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। इस पर 243 माइनस x माइनस y, 243 माइनस x माइनस y, 243 माइनस x का मान आपका कितना निकला? 54 रुपया। और प्लस दूसरा भाग y कितना निकला है? -81 रुपया बराबर 243। ये दोनों माइनस है, इसको जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, 8 5 13, 135। इसमें से घटाइए, 4 1 5 8 5 13। अब इसको घटाइए, 3 में 5 घटेगा, 1 10 में 13 में 5 घटा 8। यहाँ पर क्या बचा? 4 के पास 3, 3 में 3 घटेगा 0 और 2 में 1 घटेगा 1, 108 रुपया। इस प्रकार क्या मिला आपको? पहला भाग 54 रुपया, दूसरा भाग 81 रुपया और तीसरा भाग 108 रुपया। चलिए अगले दिन अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।